So it is 4th July, Thursday, 2024, and the time is 4:37 p.m. Okay. So today we'll be learning about linear equation and quadratic equation. इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं, या फिर पोलिनोमियल तो है ओके, बट इक्वेशन कब बनता है उसको भी बताएगा। पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड आपका क्यूबिक भी आता है, ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्या है, सिंस in our previous classes I have already told you linear quadratic cubic ये polynomial कब फॉर्म करता है, these polynomials are only on the basis of degrees, ये degrees, that is उन लोगों का जो भी क्या है कोएफिशिएंट, नॉट कोएफिशिएंट सॉरी, वेरिएबल्स, राइट। वेरिएबल हम लोग पढ़ चुका है। वेरिएबल्स मतलब एनी लेटर दैट इज अल्फाबेट फ्रॉम ए टू जेड, कोई भी अल्फाबेट के ऊपर जब भी पावर आता है, ओके, विद पावर, जैसे कि x plus y, right? X plus y क्या है, these x is a variable, y is a variable, right? and इसका ऊपर कौन सा पावर है कि x के ऊपर कुछ पावर नहीं दे दी और वन ही देनी है या फिर भी वन ही देना है। तो उसके बाद ये जब दोनों पावर को कंपेयर करेगा तो हाईएस्ट पावर इज नोन एज इट्स डिग्री। तो वैसे ही क्या है, डिवीजन के कारण वी गॉट linear polynomial, quadratic polynomial and cubic polynomial। तो लीनियर में पावर हाईएस्ट पावर दैट इज हाईएस्ट डिग्री इज 1, क्वाड्रेटिक में डिग्री इज 2 एंड क्यूबिक में क्या है, डिग्री इज 3, राइट। तो लीनियर पॉलिनोमियल में हम लोग क्या करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या है, जैसे कि हम अभी आपको हम एग्जांपल दिया है, जैसे कि 2x प्लस 5, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल जिसको हम लोग क्या कॉमन टर्म में पॉलिनोमियल बोलते हैं। बट इवन दो इट इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल के कौन सा कैटेगरी में है, तो हम लोग क्या है, फर्स्ट दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से हम लोग पहले चेक करता था, मोनोमियल बाइनोमियल करके, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। अभी सिंस हम लोग क्या है, मोनोमियल बाइनोमियल ओके इतना अभी जरूरी नहीं है, अभी हम लोग को जरूरी है दैट इज बेस्ड ऑन डिग्री, दैट्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्री। तो यहाँ में अल्फाबेटिक लेटर कौन सा है, 2x+5, x इज द अल्फाबेटिक लेटर, तो x के ऊपर क्या है, पावर 1 चुका हुआ है, देन दिस बिकम्स आवर लीनियर पोलिनोमियल। अभी तक ये क्या है, लीनियर पोलिनोमियल। अभी ये लीनियर इक्वेशन, ओके, अभी ये लीनियर इक्वेशन कब बने, ठीक है, पोलिनोमियल से स्विच करके हम इक्वेशन का बने। इक्वेशन मतलब इट शुड बी इक्वल टू समथिंग, इक्वल टू समथिंग। तो क्या कर देते हैं, इसको हम 2x+5 इज इक्वल टू 0, जब हम ऐसे डाल देते हैं तब ये मेरा बन जाता है लीनियर इक्वेशन, राइट। ये लीनियर इक्वेशन को इन केस आपको क्वेश्चन देगा, ये क्वेश्चन इज सोल्व द फॉलोइंग्स, सोल्व द फॉलोइंग्स आपको ऐसे दे दिया, ठीक है। तो आपको फर्स्ट इक्वेशन 3x+2, 3+1/y, x+2y+3x, आपको क्या है, ये इक्वेशन मिल गया, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, दिस इज योर क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको दिखता है कि हमको क्या दिख रहा है कि ये these all are polynomials, okay, solve the following polynomials। तो फर्स्ट जो मेरा इक्वेशन है इसको आप देख के पता चल सकता है दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इसको सॉल्यूशन करने के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, इसको लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा।
तो लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या है 3x+2, ये तो पोलिनोमियल है, इसको हम इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, 0 से कंपेयर करेंगे तो क्या है, मतलब 0 का इज इक्वल टू 0 का कुछ वैल्यू नहीं है, हम 0 कैसे भी हटा सकते हैं। तो हम बस इसको इज इक्वल टू 0 देंगे, राइट, इज इक्वल टू 0। फिर फर्दर अभी हमको सिर्फ इक्वेशन मिल गया, दैट इज इक्वल, इक्वल हमको मिल गया, दैट इज इक्वल यहाँ पे मिल गया। इक्वल मिलने के बाद क्या है, दिस इज माय राइट हैंड साइड एंड दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और हम बोलता है हमेशा कि न्यूमेरिकल वैल्यू को राइट साइड रखो एंड वेरिएबल्स को क्या है लेफ्ट साइड ही रखना चाहिए। तो 3x राइट, +2 को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाएगा, क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाएगा। व्हाट डू आई गेट, आई विल गेट +2 है ना, ये क्या हो जाएगा -2। ठीक है, -2, और उसके बाद क्या मिलेगा, तो फिर फर्दर सॉल्यूशन में 0 का वैल्यू अब कुछ नहीं होता, इसलिए मत लगाना। ओके, 0 को हम यहाँ पे हटा दें, ये नीचे इक्वेशन में नहीं आएगा। तो 3x इज इक्वल टू -2, तो हम बोलते हैं कि हमेशा दोहराता है कि आपको जब भी पॉसिबिलिटीज दिखता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज को साथ में रखो और को दैट इज वेरिएबल को एक साइड रहने दो। तो 3x तो यहाँ पे इवन दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू, ये कोएफिशिएंट है। व्हाई कोएफिशिएंट, बिकॉज ये मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो मल्टीप्लिकेशन जो इधर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड स्विच करेगा, दिस विल बिकम नेगेटिव, सॉरी, डिवाइड, राइट। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये क्या है आपका रिक्वायर्ड आंसर। फिर से क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, पॉलिनोमियल 3 + 1y इज इक्वल टू 0, तो ये मेरा बन जाता है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अभी हम लोग लीनियर इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो मेरा ये बनता है। ओके, तो अगर इफ हम तो सॉल्व दिस वन, इसको हम क्या करेंगे, ओके, इसके सबसे आगे, इसके नीचे आप 1 एज्यूम कर लो। ठीक है, 1 एज्यूम करके आप कर दो एलसीएम, तो y ही मिलेगा। तो हमको यहाँ पे 3y मिल जाएगा एंड आई विल गेट +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3y + 1, ये y को अभी हम क्या है नीचे में, राइट, इट इज इन डिवाइड, ये राइट हैंड साइड दैट इज लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा, डिवाइड जो बन जाएगा मल्टीप्लाई, राइट। तो 0 से कुछ भी नंबर को मल्टीप्लाई करो और रिजल्ट विल बी ऑलवेज 0। तो हमको ये क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो पहले जैसे सॉल्व करो, टी वाई इज इक्वल टू -1, y is equal to -1/3, this is the required answer। फिर से 3 को देखते हैं, ओके, 3 को सोल्व करके देखते हैं। यहाँ से आपको कुछ क्या है, आपको तरीका मिलने वाला, ओके, सोल्व करने के लिए। आगे हम लोग देखेंगे, अब विल गेट ए जनरल टर्म, एक जनरल टर्म मिलेगी, x प्लस 2y + 3x। ठीक है, x प्लस 2y + 3x, तो ये मेरा लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन ये दिस इवन दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, बट वन वेरिएबल में नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान रहो, ओके, वन वेरिएबल, वन वेरिएबल समझ के देखना, वन मतलब एक, वेरिएबल मतलब A to Z का कोई भी लेटर। जब हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो x + 3x + 2x ऐसे टाइप का क्या है, सब वेरिएबल जो क्या है इक्वल रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या हमको एक y वेरिएबल मिल रहा है, x वेरिएबल मिल रहा है, इवन दो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, इट इज नॉट वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये नहीं है। तो लेकिन इसको सोल्व कर सकता है हम लोग, ओके, वी कैन स्टिल सॉल्व दिस वन। सो 3x and 3x, they are what, like terms, that is one variable means, so 3x + x, you have to 1 to power, I will get
4x plus 2y, right? If I have to further solve this one, इसको हम इक्वल जीरो देके भी क्या है, इतना मीनिंगलेस ही है, ओके? इक्वल जीरो देके भी मीनिंगलेस। इसको हम क्या कर सकते हैं, इन केस इफ वांट टू टेक, आई विल टेक कॉमन, टू को कॉमन ले लेगा हमको, x प्लस दिस इज 2x प्लस y, अभी हम क्या ले ले, कॉमन ले। अभी हम डाल के इक्वेशन जीरो डालेगा सबसे आगे, तो हम ऊपर का क्या है, इक्वेशन को अच्छे से सोल्व कर लिया, तो उसके बाद हमको भी वेरिएबल मिलेगा, ठीक है? 2x प्लस वाई, देखना, ये टू जो क्या है, दिस टू इज इन मल्टीप्लिकेशन, इधर तरफ चला जाएगा तो डिवाइड, दैट इज इट चेंजेस द साइड, इट बिकम्स डिवाइड। एंड कुछ भी नंबर जीरो को अब 49 से डिवाइड करना हो तो 49 को अब जीरो से ही मल्टीप्लाई करेगा, तभी तो जीरो वापस आएगा। देयरफॉर इसका वैल्यू इज इक्वल टू वापस जीरो। तो अभी हमको क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज, इसके बाद ये और सॉल्यूशन होगा ही नहीं, तो दैट्स ऑल, इतना तक हो। तो ये क्या है, दिस इज इन टू वेरिएबल, ठीक है? टू वेरिएबल, बिकॉज वेरिएबल मेरा यहाँ पे एक x है, एक y है। तो नाउ व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज दैट, आपको क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, सर सबसे ये आगे। सर यस, सर ये पोर से तू कैसे आ गया इधर, मतलब फोर से कहीं टू, कट गया क्या? यस, हम टू कॉमन लिया, राइट? तो टू टू जा फोर, टू वन जा टू, कॉमन लिया हमने। जैसे कि अब इसको टू, टू एक्स प्लस वाई है, राइट? अब इस इनकेस इसको आप मल्टीप्लाई करने से क्या, ये टू एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, तो टू टू जा फोर एक्स, ठीक है? उसके लिए प्लस साइन वापस आ गया, टू इंटू वाई, टू वाई, तो ऊपर का इक्वेशन वापस मिल गया। हम बस क्या कॉमन लिए ताकि इसको सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म में लिख सके। तो उसके बाद ये जो टू है, ओके, टू दिस टू ये टू जो क्या हुआ, हम जिसको राइट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले गया, तो ये जो डिवाइड बन गया, तो जीरो का नीचे टू लिखने से भी तो जीरो ही आंसर रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे मैंने जीरो लिख दिया उसके लिए, दिस इज द सोल्यूशन, ओके? So here basically we will focus on linear equation in one variable, ठीक है? वन वेरिएबल, टू वेरिएबल भी आपको मिल जाएगा, लेकिन हम लोग मेन फोकस रहेगा वन वेरिएबल, ओके? सब चीज को हम लोग वन वेरिएबल में ही करेगा मोस्ट प्रोबेबली। Okay, let me look for some questions. Now यहाँ पे फोकस करना, दिस इज लीनियर इक्वेशन, ओके, इन वन वेरिएबल, यानी बिकॉज इसका जनरल टर्म हम क्या है, इन रिगार्ड टू ग्राफ्स के लिए सोल्व कर रहे हैं, ओके? तो यहाँ पे ये चीज देखना है आपको, लीनियर इक्वेशन, ओके? लीनियर इक्वेशन जो तुम्हारा पहले का हम लोग एग्जांपल किया, दिस, ये टू वेरिएबल को छोड़ के, अब ये जो ऊपर में सिर्फ जब एक वेरिएबल है, ओके, एक वेरिएबल के साथ कंपेयर करके देखो, टू एक्स प्लस टू, सबसे आगे हमको मिला है टू एक्स प्लस टू, ये चीज को ध्यान देना, टू एक्स प्लस टू, और दूसरा था मेरा थ्री प्लस वन बाय वाई, दूसरा था थ्री प्लस वन बाय वाई। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करने से हमको क्या मिलेगा, थ्री वाई
प्लस 1, है कि नहीं? इसको ध्यान दो और इसको ध्यान दो, ये तो यही बन गया। ओके, तो पहले हम लोग एलसीएम लेके भी देख चुका है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके शॉर्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते। तो नाउ इफ यू पे अटेंशन हियर, आपको क्या मिलेगा, राइट? आपको ये दिखने मिलेगा, हम जो क्या है, 3 को हम, चलो ए से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है? उसके बाद एक्स, एक्स ही रख दो, उसके बाद प्लस को ले आओ, प्लस। ये उसके बाद ये 2 को हम क्या से रिप्रेजेंट कर देगा, बी से रिप्रेजेंट। तो हमको क्या मिलता है, ए एक्स प्लस बी, वेयर एक्स तो वेरिएबल है ही, ठीक है? बिकॉज वो क्या है, पॉलिनोमियल्स बनाना है, तो एक्स का वैल्यू हम लोग को ढूंढ के निकालना है, लेकिन ए एंड बी जो क्या है, दिस आर नंबर्स, ठीक है? नंबर्स, ए एंड बी आर नंबर्स, वेयर बी जो क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, एंड ए इज न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है? तो ऊपर का जो 3x+2 में देखिए, 2 जो क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, फिक्स नंबर, इसको हम क्या है, बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद 3 जो क्या है, इट इज ए न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट, एक्स का कोएफिशिएंट है, ठीक है? और तो उसको हम ए से रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद एक्स जो मेरा क्या है, एक्चुअल वेरिएबल है, ठीक है? एक्स जो मेरा क्या है, एक्चुअल वेरिएबल है। तो वैसे ही आप यहाँ पे भी देखने से आपको क्या दिखने मिल रहा है, ए वाई प्लस बी, है कि नहीं? जिसमें ए का वैल्यू है 3, बी का वैल्यू है 1, और वाई का वैल्यू सिर्फ वाई itself है। तो हमको क्या है, एक जनरल टर्म में हम लोग जब लीनियर पॉलिनोमियल को कैसे लिखता है, जनरल टर्म में हम लोग ए, ओके, इन जनरल टर्म we write it down as ax plus b, ठीक है? where the condition is that a is not equal to 0, a in case equal to 0 होगा, अब देखिए, ओके, ए एक्स प्लस बी, हम बोल देगा आपको यहाँ पे ए का वैल्यू है 0 और बी का वैल्यू है 99, ठीक है? ए का वैल्यू है 0 और बी का वैल्यू है 99, हम बोलेगा अभी सोल्व करो फॉर दिस इक्वेशन, फॉर दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन के लिए सोल्व करो। तो आप क्या करेगा, सोल्यूशन करके आप एक्स प्लस बी है, तो सबसे आगे ए का वैल्यू क्या है, 0 है, उसके बाद मल्टीप्लाई एक्स, राइट? उसके बाद प्लस है, बी का वैल्यू क्या है, 99, पुट अप कर दिया। फिर आप देखिएगा, 0 और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 प्लस 99, राइट? और हमको आंसर कितना मिल जाएगा, 99। बट दिस इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। व्हाई? बिकॉज हमको एक्स का वैल्यू ढूंढना है, ना कि ये इक्वेशन का वैल्यू तो आ गया, लेकिन हमको एक्स का वैल्यू नहीं मिल रहा, राइट? एक्स का वैल्यू मिलने से तभी मेरा क्या है, सॉल्यूशन क्या सेटिस्फाइड होगा। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला जाता है कि आपको बोलते हैं फाइंड द जीरोस ऑफ, तो सबसे आगे तो ये इक्वेशन को याद कर लेना है, जिस इक्वेशन को याद कर लेना है, ये क्या है, जनरल टर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ओके? लीनियर पॉलिनोमियल है। जब इसको हम इज इक्वल टू 0 करके जब हम सोल्व कर रहा होता है, तब उसको बोलता है हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ओके? तो आगे का पॉलिनोमियल है, जब इक्वल टू 0 करते हैं तब दिस इज नोन एज इक्वेशन। तो ओके, so linear equation
जिसमें a is not equal to 0 एंड यहाँ पे हम बोलता है zeros ऑफ पोलिनोमियल, zeros ऑफ पोलिनोमियल। सिंस ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, तो हम बोलेगा जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर पोलिनोमियल में हमको क्या मिलता है, आई विल गेट ओनली वन जीरो। व्हाट डू वी मीन बाय वन जीरो? बाय द वैल्यू वन जीरो हमको क्या पता है, हमको पता है कि x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल फिर से 2x+3, ठीक है, हम बोलेगा ये इक्वेशन का सोल्व फॉर सोल्व फॉर द जीरोस और फाइंड आउट द जीरो। आपको ये क्वेश्चन ऐसे देखो, ये क्वेश्चन आपको देने के बाद आपको ये समझना है कि जीरो जब भी बोलता है तो हमको ढूंढना है एक्स का वैल्यू, बिकॉज यहाँ पे एक ही वेरिएबल है एक्स है, ऑब्वियसली उसका ही ढूंढना है हमको। तो 2x+3 इक्वल टू, सबसे आगे हम जीरो से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हमको मिलता है एक्स, 2x प्लस प्लस इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, x इज इक्वल टू -3/2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, बिकॉज हमको x का वैल्यू मिला है और x का वैल्यू को ढूंढना ही मेरा क्या है, जीरोस कहलाता है। और बिकॉज इसको हम बाद में जब ग्राफ में रिप्रेजेंट करता है तो ये x का वेरिएबल बनता है। और लीनियर इक्वेशन हम लोग जब भी डील कर रहा होता है तो ये हमें क्या है, सिर्फ y is equal to 2x+3, x+1। So this is our required linear equation। x का वेरिएबल है और there's the zeros of the polynomial 2x is the x polynomial। Okay, तो in case if you are aware of, आप लोग को ग्राफ का आइडिया है? नो। ग्राफ तो फिर इसमें थोड़ा क्या होता है हम देखेंगे। ठीक है, बस ये हम थोड़ा सा आपको क्या है, हल्का सा आइडिया दे देगा। ओके, ये है ग्राफ का लाइन। ओके, दिस इज ग्राफ। ये आपको ग्राफ में ऐसे एक लाइन मिलेगा जो हम लोग ड्रॉ करते हैं। ओके, बेसिकली पिक्चर है। तो ग्राफ में हम लोग सॉल्यूशन करने इससे पहले हम ऐसे एक लाइन बना लेते हैं जिसमें क्या है, हम लोग जो सेंटर पॉइंट को जीरो रखते हैं। ठीक है, और जैसे कि हम लोग नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं वैसे ही नंबर लाइन लिखता है। यहाँ पे हम जाता है एक राइट हैंड साइड, दैट इज ईस्ट तरफ जा रहा है, एक जा रहा है वेस्ट, एक जा रहा है नॉर्थ, एक जा रहा है साउथ। तो ये जो इस तरफ जाते हैं तो इसका हम इधर में हमको कितने सब पॉजिटिव इंटीजर मिलते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर जीरो से आप थोड़ा लेफ्ट साइड जब जाएगा आपको यहाँ पे सेम नंबर ही मिलेगा, लेकिन ये नंबर जो है नेगेटिव इंटीजर्स में होगा। और वैसे ही जब आप नॉर्थ तरफ जाएगा आपको मिलेगा पॉजिटिव इंटीजर। देर इज 1 2 3 4 करके के आप नंबर से जितना तक आप खींचना चाहते खींच सकते हैं। एंड सिमिलरली यहाँ पे साउथ साइड में आपको निगेटिव इंटीजर्स मिलता है। यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर। तो जब हम लोग सॉल्यूशन करता है, जैसे कि हम x इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, x इज इक्वल टू -3/2, जो लीनियर इक्वेशन में हम क्या है, x का ही वैल्यू ढूंढते हैं। ओके, तो इसका मतलब है ये जो लाइन अब ये जो हमको डेसिमल दिया वो जो क्या है, x-3/2। अब जैसे कि ये हम वन ले लिया, यह ले लिया, या थ्री ले लिया, या फोर, तो इसमें क्या है आपको -3/2 है ना, इसका डेसिमल फॉर्म वाला, इसका डेसिमल फॉर्म जो क्या होगा, -15, 1.5, राइट, -1.5। तो अब जैसे कि नंबर लाइन में हम रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे आपको देखना है ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में यहाँ पे थोड़ा हम बड़ा से ड्रॉ करने से आपको मिलेगा -1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 के बाद आपको मिलेगा है, आपको ये मिलेगा -15।
टू। तो -1 -2 को आप जब जूम इन करके देखिएगा तो 1 2 3 4 5, ये जो 5 है, यहाँ पे क्या है, मेरा जो लीनियर इक्वेशन को अभी भी हम निकाला है फॉर द सोल्यूशन ना, जो निकाला और जो यहाँ पे -1.5 यहाँ रिप्रेजेंट होगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। और यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में क्या है, आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दो चीज चाहिए होता है, सॉरी, और हम एक चीज आपको एडिशन करना भूल गया। ये जो स्ट्रेट लाइन है, ओके, स्ट्रेट लाइन, देयर इज हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, हॉरिजॉन्टल जो लेता हुआ है, ओके, सीधा होके, तो उसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस। दिस एक्स एक्सिस, ये भी एक्स एक्सिस है, बस कंडीशन क्या है, सिंस दिस इज नेगेटिव, इसका ऊपर एक डैश डाल देते हैं, ठीक है। और वैसे ही दिस वर्टिकल लाइन, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो पॉजिटिव में सिर्फ वाई एंड नेगेटिव में वाई डैश, ठीक है। तो ऐसे करके रिप्रेजेंट करता है। और जब हम लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन अब फॉर द वैल्यू ऑफ जीरो ढूंढता है, तो हम जो बेसिकली ढूंढता है एक्स का वैल्यू। और एक्स का वैल्यू मिल जाने के बाद आपको क्या है, बिकॉज ये इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल है, एक्स को ही हम लोग यूज करते हैं, राइट। तो इसके कारण वाई का वैल्यू को मिलेगा ही नहीं, तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपको क्या ड्रॉ करना होता है, तो एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू ढूंढना है, तो वाई इक्वेशन दिया ही नहीं है, तो बिकॉज वाई का वैल्यू कैसे मिलता है बताएगा। वाई का वैल्यू जैसे कि 2x + 3 है, राइट। अब इसका जो एक्स का वैल्यू मिल जाएगा वो जो इज इक्वल टू वाई का वैल्यू। जैसे कि 2 है इक्वेशन, ठीक है, 2, वाई का वैल्यू, हम एक्स का वैल्यू हमको मिला था -3/2 + 3, ये मिला था, राइट। अगर हम 2 और जो 2 काट देगा तो हमको मिलेगा -3 + 3, -3 और +3 करेगा तो आपको क्या मिलेगा, वैल्यू इज जीरो, बिकॉज माइनस प्लस हम कर देता है माइनस, दोनों का साइन बराबर है और नंबर का वैल्यू ही नहीं बचा, तो दिस इज ओनली जीरो इटसेल्फ, ठीक है, जीरो itself। तो हमको y का वैल्यू तो जीरो मिलेगा ही, इसको क्या मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा। तो x वैल्यू मतलब क्या, इसका हम जब भी ग्राफ ड्रॉ करेगा तो हमको कभी भी ये x का तरफ लाइन जाते हुए नहीं मिलेगा, हमको क्या है, हमेशा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो लेता हुआ है, ऑलवेज गेट माय सॉल्यूशन अपॉन दिस वन। अभी भी जब हम -1.5 जैसे ये जो x का वैल्यू को जो हम सोल्व करके हम बनाया था, हमको भी कहाँ मिल रहा है, यही कहीं बीच में मिल रहा है, ये 1.5, हमको -1.5 यही कहीं अंदर में मिल रहा है, तो इसको बोलता है लीनियर इक्वेशन। तो अभी जब अटेंशन देने से दिस सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन करें जो ग्रीन बॉक्स के अंदर में है, इसको देख, सॉरी ब्लू बॉक्स के अंदर में, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान देगा तो आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू क्या हो रहा है, -3, 3 मिल रहा है, राइट राइट, 3 मिल रहा है। तो 3 जो मेरा क्या है, ध्यान देना, इसको हम जनरल टर्म में बोलेगा तो ये मेरा a है, x तो x ही रहेगा, प्लस प्लस है, 3 जो क्या बनता है मेरा, b बन रहा है, राइट, इट इज b। तो हमको क्या मिल रहा है, b, लेकिन निगेटिव साइन है, निगेटिव रहेगा b। और उसके बाद हमको नीचे में क्या मिल रहा है, 2, 2 का वैल्यू क्या है, 2 को हम जनरल टर्म में क्या लिखता है, a लिखता है, राइट, a लिखता है। तो दिस इज द वे यू आर टू फाइंड अ लीनियर इक्वेशन का जीरो को ढूंढना। यदि जीरो का वैल्यू ढूंढना मतलब एक्स का वैल्यू ढूंढना, इसलिए एक्स इज इक्वल टू -b/a। ये जो क्या है, मेरा आंसर फॉर्म कर रहा है। तो ऊपर का भी जितना भी हम लोग थोड़ा सा जो सोल्व किया है उसमें अभी ये एक एग्जांपल को देख ले। नाउ पे अटेंशन टू दिस 3y + 1, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हम जो y को लेके रखा है एक्चुअल में, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन होने से y का वैल्यू आने से वो क्या है, गलत है, ओके, y का हमको नहीं ढूंढना। तो इसका जगह हमें नीचे का y का जगह में हम क्या बना देगा, x बना देगा, सिंस हम ग्राफ के लिए कर रहे हैं, ओके, इसलिए नहीं तो लीनियर इक्वेशन का आप सोल्व कर सकते हैं अलग कुछ भी तरीका से। तो यहाँ पे हम कर दिया है, ओके, तो ये मेरा बन जाता है x, ये भी वाला बन जाता है x। तो जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू कि इसका वैल्यू क्या होगा, x इज इक्वल टू -b/a, x इज इक्वल टू -b/a, तो आप x इज इक्वल टू b का वैल्यू क्या है,
वन लगा देगा और एक वैल्यू क्या है 3। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आंसर और ऊपर का आंसर आप क्या मिलेगा ये देखो, यहाँ पे मिलने से -1/3। दिस इज हाउ यू सॉल्व। ओके। और in case if I'm to twist the question a little bit, तो हम क्या कर देगा आपको 3x माइनस 54 आपको हम ऐसे क्वेश्चन दें। नाउ फाइंड द वैल्यू, फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरो। ओके, फाइंड द जीरो। सिंस लीनियर इक्वेशन है एक ही जीरो होता है, दैट इज वन सॉल्यूशन फॉर x। तो इस बात पे ध्यान देना सबसे आगे, a x प्लस b मेरा जनरल टर्म ये था। तो अभी मेरा a का वैल्यू क्या बन जाता है 3x, तो x है लेकिन प्लस का जगह में क्या आ गया निगेटिव, उसके बाद आ गया मेरा 54, दैट इज 54, -54 ये है, ये मेरा वैल्यू है फॉर b। और हम सॉल्यूशन में क्या बोलता था कि x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, राइट। तो x इज इक्वल टू माइनस क्या है b, माइनस b मतलब b का वैल्यू डालो। b का वैल्यू को आप यहाँ पे अटेंशन देना, b का वैल्यू सिर्फ 54 नहीं है, b का साथ माइनस साइन है, तो दिस इज -54, b इज इक्वल टू -54 डिवाइडेड बाय 3। तो माइनस इंटू माइनस करेगा तो आपको क्या मिल जाएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, राइट, प्लस 54/3। ठीक है। और अभी आप सोल्व करने से आपको देखना, सिंस फ्रैक्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, 54 इज डिविजिबल बाय 3, 3 वन जा 3, 3 वन जा 3, 3 8 जा 24, तो हमको मिल जाता है x इज इक्वल टू 18। और अब मुझे से कन्वेंशनल वे जो हम लोग का ओल्ड मेथड है जिसका अकॉर्डिंग टू हम करते हैं, तो सबसे आगे 3x प्लस 3x माइनस 54 जो क्या है लीनियर पॉलिनोमियल है, इसको हम इक्वेशन बना देगा, देखिए x इज इक्वल टू 0 कर देगा, राइट, इक्वेशन, ये मेरा इक्वेशन फॉर्म कर देगा। तो हम 3x इज इक्वल टू -54 उधर तरफ जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा +54। फिर x इज इक्वल टू 54 बाय हमको मिल जाएगा 3x इज इक्वल टू 18। अगर दोनों का सॉल्यूशन सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, राइट। सो दिस इज हाउ यू सोल्व। तो आपको कभी कभी हम या हमें ऐसे बोल देगा, आपको जिस इक्वेशन है पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 54, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स, दैट इज पोलिनोमियल x का वैल्यू क्या होगा। और सिंस ये अंदर ब्रैकेट x का वैल्यू दोनों बोल रहा है, मतलब जीरोस को दोनों बोल रहा है, तो अभी भी हम लोग सीख चुका है पी एक्स का वैल्यू दैट इज 3x, इसको हम इक्वेशन बना के इज इक्वल टू 0 करके सोल्व कर सकता है, या फिर हम x इज इक्वल टू माइनस माइनस बी बाई ए से हम सोल्व कर सकते हैं, तो दोनों से सेम आंसर आएगा। तो आपको क्वेश्चन को कभी क्या है, ऐसे घुमा के दे देगा, इसको पजल नहीं होना है, सिर्फ ये पोलिनोमियल x का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे डाल के कि ये इक्वेशन हमको क्या है, इक्वेशन में x का वैल्यू मिले दैट इज इक्वल 0 आंसर आ जाए। x का वैल्यू आप निकालेगा तो वैल्यू को पुट अप करेगा तो हमको 0 ही मिलेगा, इसलिए इक्वेशन इज इक्वल टू हम 0 डालता है, बिकॉज x का वैल्यू हमको मिलेगा और हम डालने से हमको 0 मिलता है। थोड़ा पहले हम लोग देख चुका y का वैल्यू निकालते समय, यहाँ में भी x का वैल्यू निकल गया था, मेरा x का वैल्यू -3/2 था और हम x की जगह में -3/2 डाला है, तो हमको क्या है सॉल्यूशन दैट इज पी एक्स, दैट इज पोलिनोमियल जो मेरा सॉल्यूशन था वो 0 मिला है। तो ये पी एक्स का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, x का वैल्यू -3/2 होना पड़ेगा। तो ये कंडीशन है, ओके। so this was for our linear equation. So now if we go ahead हमको मिलेगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। तो quadratic polynomial में what we do is that we deal with degree, that is highest degree 2, highest degree 2, any equation that is given उसका highest degree जो होना पड़ेगा
2 होना पड़ेगा, देन ओनली विल कम टू सी अबाउट quadratic polynomial. Okay, so if I am to give you an example, so let me give you an example. Okay. आपको एक इक्वेशन दे देगा, इक्वेशन 2x² माइनस 8x प्लस 6, ये है मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, दिस इज माय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमको पता चलेगा द जनरल फॉर्म ऑफ आवर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो हम लोग सोल्व करने वाले। ओके, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो हमको मिलेगा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। ठीक है, जनरल इक्वेशन, हाउ वी राइट इट डाउन। तो यहाँ पे भी हमको ढूंढना है जीरोस, यहाँ पे भी हमको ढूंढना है जीरोस ऑफ polynomial, zeros of polynomial, since this quadratic polynomial में हाईएस्ट डिग्री 2 है, therefore यहाँ में 2 नंबर्स ऑफ जीरोस, हमको लीनियर में बस एक जीरो मिलता है। तो अभी सोल्व करते हैं कि कैसे ये पॉसिबल है, हमको कैसे मिलता है। ओके, तो यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सीखना पड़ेगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड इतना तकलीफ है बोल के नहीं है, आपको देख लेना है यो दिस लास्ट टर्म, ओके, एंड दिस फर्स्ट टर्म, ये दोनों का क्या निकाला, मल्टीप्लिकेशन। 2 into 6 करो आप, 12 हो गया। फिर फिर ये 12 को आपको ऐसे भाग करना है कि ओके, ये 12 का आप सकने से एलसीएम निकाल लो आगे। 2 6 12, 2 3 6, और अभी 2 3 मिल गया, उनको उससे और ज्यादा नंबर मिलेगा नहीं। ओके, सो दिस इज द एलसीएम, हमको इतना नंबर मिलेगा। तो अभी कंडीशन क्या है कि ये जो 8 है, राइट, जो मिडिल टर्म है, ये जो आपको एलसीएम का नंबर मिला है, इसको इस वे में अरेंज करो, प्लस करो या फिर माइनस करो, इसका वैल्यू हमको -8 ही चाहिए, -8 आना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखना, तो मेरे पास क्या क्या है, 2 2 4 3 कर सकते हैं, या फिर 2 3 6 एंड 2 कर सकते हैं। तो सबसे आगे 4 + 3 करके देखो, आपको मिलेगा हाउ मच, यू विल गेट 7 ओनली, राइट। 7 ओनली, 7 से आप ना ऊपर जा पाएगा, माइनस करेगा तो और कमती आ जाएगा। तो उसके बाद हमको दूसरा ऑप्शन क्या है कि 2 3 6 ले लिया, और एक तो 2 था उसको हम प्लस कर देंगे। 6 इज हमको 8, अभी 8 मिल गया। ओके, हम अभी सोल्व कर लेंगे। लेकिन फिर आप अटेंशन लेगा, एक एक का साइन क्या है, यहाँ पे निगेटिव है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। कैसे ये सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन हमको इतना तो पता चल गया 6 और 2 को प्लस करने से ही हमको मिलेगा। तो प्लस तो कब कब कर सकते हैं आप, -6 -2 करने से आपको क्या मिलेगा, -8 मिलेगा, बिकॉज माइनस माइनस हम कर देता है प्लस, जो नंबर का साइन लार्जर है उसको हम क्या कर देते हैं, पुट अप कर देते हैं, राइट। हमको मिल जाता है -8। अब ये इक्वेशन को हम कैसे लिखेगा, इक्वेशन को लिखेगा हम 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6, तो मेरे इक्वेशन ऐसे फॉर्म हो जाए। तो फर्दर सोल्विंग, तो आपको यहाँ पे ये दो इक्वेशन को तो साथ में ले लेना है, और ये दो इक्वेशन को साथ में ले लेना है। ओके, ये दोनों में हम क्या कॉमन ले सकता है, हम ले सकता है 2x को ले सकते हैं, तो हमको मिलेगा x माइनस 3, राइट। सिमिलरली दूसरा जो अंदर ब्रैकेट में है, इसमें भी हम क्या ले सकते हैं, 2x को कॉमन ले, नहीं नॉट x, हम सिर्फ 2 को ले सकते हैं कॉमन,
हमको x प्लस 3 मिल जाएगा। Okay. तो कॉमन लेने से मेरा ये साइन बन जाएगा माइनस। वाई? बिकॉज जब हम ये -2 इंटू प्लस एक्स करेगा तो -2 इंटू प्लस एक्स, यहाँ पे ध्यान दो, -2 इंटू प्लस एक्स करेगा तो माइनस प्लस -2x इज इक्वल टू 2x। Similarly, in case -2 and -3, 2 3 जा 6, माइनस इंटू माइनस इज प्लस। हमको ये +6 का साइन हमको मिलने के लिए यहाँ पे हमको अलग ऑपोजिट साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आप समझ जाओ कि बाहर में जब भी माइनस साइन आएगा, कॉमन लेके माइनस साइन आ रहा है तो अंदर का साइन चेंज हो सकता है। तो दिस आपको ये प्रैक्टिस कर करके थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। ओके, तो मेरा इक्वेशन ये हो गया। तो अभी अभी भी आपको क्या कुछ सिमिलर पैटर्न दिखाई देगा। क्या दिखाई दे रहा है आपको? आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो होल इक्वेशन है, ये होल इक्वेशन में दीज टू टर्म्स आर कॉमन। ये दोनों क्या है? कॉमन है दोनों के लिए। तो सिंस दे आर कॉमन तो हम क्या ले लेगा, इसका भी हम क्या ले लेगा, कॉमन ले लेगा, तो हमको मिलेगा x-3। देखना, ये x माइनस, ये दोनों को हम कॉमन लेके इधर तरफ पुट अप कर दिया तो मेरा बचा क्या है, ये दोनों बचा, ये दोनों को यहाँ रख, ठीक है। अभी इससे मेरा जीरोस निकलेगा तो इसको हम क्या कर देते हैं, हम ऐसे बात कर देते हैं, ठीक है। तो 2x-2, ये जो मेरा, इसको इधर में सोल्व करेगा और इसको हम इधर सोल्व, टू 2x-2 इज इक्वल टू, हम जीरो से कंपेयर करेगा बिकॉज x का वैल्यू निकालने के लिए आपको ऐसे करना ही पड़ता है। तो x इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 2, the value of x is -1, and now for this another one, x is equal to -3 equal to 0, x minus 3 is equal to 0, तो हमको मिलेगा x is equal to 3। So now you can see that we have two solution for x। two solution for x मतलब the number of zeros are 2, there are two zeros of this polynomial, right? और हमको the following, that is zeros are -1 and 3, zeros are -1 and 3, this is the answer। तो ऐसे किया जाता है। ओके, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को थोड़ा तो सीखना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी हेक्टिक फॉर यू। फिर से और एक बार हम सॉल्यूशन कर देगा, 3x² प्लस 5x माइनस 2, ठीक है। ये जो मेरा है इक्वेशन, तो इसका भी सोल्व, एक्सक्यूज मी, तो इसका भी सोल्व करना है। ओके, तो आपको बोलेगा फाइंड, आपको जैसे हम बोलेगा फाइंड द जीरोस। ओके, फाइंड द जीरोस। तो फाइंड द जीरोस करना है तो आपको सीधा जाना है स्प्लिटिंग मेथड, ले लेते हैं स्प्लिटिंग मेथड। 3x² प्लस 5x माइनस 2, फिर से लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर, 3 2 जा 6, 6 2 3 जा 6, आपको मिलता है 2 इंटू 3 मिलता है। तो 2 और 3 को ऐसे वे में अरेंज करोगे आपको वैल्यू 5 मिलेगा। इट इज वेरी इजी, 2 प्लस 3 कर देगा, हमको मिल जाएगा 5, राइट। इसको हम क्या कर देगा, 3 प्लस 2 में अरेंज कर देंगे। नाउ 3x² प्लस 3x प्लस 2x, okay, and -2 is equal to
दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इक्वल टू जीरो नहीं करेंगे, इतना में सोल्व करो। ओके, तो हमको ये मिल गया। नाउ कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हमको कॉमन मिल जाता है 3x x प्लस 1 फॉर दिस इक्वेशन। ओके, 3x से हम 3x² प्लस 3x से हम कॉमन ले लिया 3x। ओके, तो हमको x प्लस 1 मिल गया। सिमिलरली आई विल गेट 2 कॉमन ले लेगा हम यहाँ पे दूसरे इक्वेशन से, हमको मिलेगा x ओके माइनस 1। दिस इज द इक्वेशन। ओके ठीक है। एक्स का साइन ही चेंज है। तो यहाँ पे हमको देखने से आपको अभी देखिए इसका सॉल्यूशन अभी देखना, हम कॉमन लिया, इसका कॉमन लिया and इसका कॉमन लिया। कॉमन लेने के अलावा भी क्या है, हमको दिक्कत हो रहा है, वाई बिकॉज अब नॉट गेटिंग ए साइन। इसमें क्या है कि मेरा वैल्यू जो -1, यहाँ पे -x+1 है और यहाँ पे मेरा x-1 मिल रहा है। ये दोनों को तो हम कभी कॉमन ले ही नहीं पाएगा, तो इसके लिए तो कुछ अलग देखना पड़ेगा। तो हाउ कम दिस इज गिविंग अस अ रॉन्ग आंसर? I need +1, right? +1. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक और एक एडिशनल देखना, एडिशन में देखना। ओके, तो आपको देखना अभी का सॉल्यूशन हमको मिला नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 3 6 एंड 3 1 3 है कि नहीं। तो हम 2 × 3 × 1 ये नंबर को ऐसे अरेंज करते हैं ताकि हमको वैल्यू 5 मिले। तो अच्छा से देखने से हम क्या कर सकते हैं, 2 3 6 और 1 से हम 6 से हम 1 माइनस कर देने से हम get 5। तो उसके अकॉर्डिंग आप सोल्व करके देखते हैं, क्योंकि आगे का मेरा सॉल्यूशन नहीं आ रहा, तो ऐसे करके भी आप अटक भी जाएगा। आपको ऐसे में देखना, ये जब ऐसे साइन दोनों बराबर नहीं मिले तो कॉमन ले ले पाएगा, तो आपको फर्दर प्रोसीडिंग आप लेकिन भी जबरदस्ती किया से आपका आंसर जो गलत आ जाएगा। इसलिए अभी इससे सॉल्व करते हैं। नाउ 3 स्क्वायर प्लस 5x-2, इसको सोल्व करेगा हमको मिलेगा 3x² एंड प्लस 6x -1x-2। ओके, नाउ ये 3x से हम क्या कॉमन ले लेगा, 3x ही कॉमन ले लेगा, हमको मिलेगा x+2, राइट। एंड फॉर दिस पार्ट, ये पार्ट को देखना है। ओके, माइनस आ गया, हमको मिला है, इसमें हम क्या ले लेंगे कॉमन, हम 1 को ही कॉमन ले सकते हैं, हमको मिलेगा x+2। देखना आगे यहाँ पे -2 था लेकिन +2 क्यों आ गया, बिकॉज ये ब्रैकेट था क्या, माइनस इंटू प्लस करेगा तो हमको वापस ये माइनस वैल्यू मिल जाएगी। तो अभी ये मेरा क्वेश्चन बन गया। तो इसमें हम क्या है, 3x-1 एंड x+2 को हम इसका इक्वेशन कॉमन ले लेगा, तो ये हमको मिल गया। सिंस हमको लीनियर तक मिल गया तो इसका हम क्या है, अभी जीरोस निकाल पाएंगे। तो जीरोस निकालने से 2x-1 इज इक्वल टू जीरो से कंपेयर करो, हमको मिलेगा -1/3। And similarly, x+2 is equal to 0, then x is equal to minus. These are the required answers. ठीक है, अगर आपको आंसर इन केस आपको चेक करो बोला, ओके चेक,
और आप इनकी चेक करना चाहता हो इन योर, अब जो प्रिपेयर कर रहा है, ओके, तो आप इनके बीच में चेक करना चाहता हो तो आप चेक करो, 3x² प्लस 5x-2 में आप सबसे आगे x का वैल्यू -2 डाल के देखो, ओके। 3 - 2 टू द पावर स्क्वायर, 5 - 2 -2, सिंस इट इज कनेक्टेड इन ब्रैकेट, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, राइट। तो सबसे आगे ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करेगा, -2 इंटू -2, इस -2 इंटू -2, सबसे आगे न्यूमेरिकल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, एंड नाउ माइनस इंटू माइनस आई गेट प्लस, हमको मिल जाता है +4, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अभी सोल्व करेगा, ब्रैकेट को हटाने के लिए सोल्व करेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, प्लस छुपा है, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 3 4 जा 12, हमको मिल गया 12। नाउ 5 2 जा 10, प्लस इंटू माइनस हमको क्या मिलेगा, माइनस, राइट, और हमको -2 तो आना ही है, एंड 12, माइनस एंड माइनस, ये दोनों को सोल्व, माइनस एंड माइनस हमको कितना मिलेगा, माइनस माइनस इज प्लस, तो 10 प्लस 2 कर दो, हमको मिल रहा है 12, किसका साइन लार्जर है, 10 माइनस का साइन लार्जर है, एंड कैंसिल हो गया 0, देखा हमको क्या है, सोल्यूशन 0 मिल गया। तो ऐसा हो, तो हमको पता चल गया कि जीरोस कैसे लगता है। तो अभी इसका जीरोस को हम लोग कैसे बताता है, ओके। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि टू थिंग्स, आपको पता चलेगा टू थिंग्स। व्हाट आर द टू थिंग्स, दिस टू थिंग्स आर टू जीरोस, जिसको हम क्या बोलता है, वन इज अल्फा एंड अदर वन इज बीटा, अल्फा एंड बीटा। अल्फा जो क्या है, फर्स्ट जीरो, बीटा जो क्या है, सेकेंड जीरो। अब आगे पीछे लगा रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अल्फा एंड बीटा आर नोन एज द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, अल्फा एंड बीटा। तो इसका रिलेशन कैसे होता है, इसका रिलेशन के रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of polynomial, relation between zeros, zeros मतलब अल्फा एंड बीटा, एंड कोफिशिएंट को समझो, कोफिशिएंट हम लोग को बता चुका है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। अभी के जो हम जस्ट नाउ हम सोल्व किया है उसको देखते हैं, ओके। 3x² प्लस 5x -2, दिस इज -2, राइट, यस माइनस। तो ये है मेरा इक्वेशन, ओके, दिस इज माय इक्वेशन। अगर हमको बोला जाए फाइंड द सम ऑफ जीरोस, ठीक है, फाइंड द सम ऑफ जीरोस, उसके बाद बोलेगा आपको फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आपको एग्जाम में आता है, ओके। फाइंड द सम ऑफ जीरोस मतलब ये जो अल्फा है एंड बीटा को क्या है, प्लस करना है, एंड फाइंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा एंड बीटा को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो अभी मेरे इक्वेशन में क्या क्या मिला था, -1/3, एंड हमको मिला है -2, राइट, -2। तो इन केस आपको सम ऑफ द जीरोस, देयर इज अल्फा प्लस बीटा, -3 प्लस -2, ये आपको क्या है, सम को निकालना है फर्स्ट। चलिए इसका सम निकाल के देखते हैं, ओके। प्लस माइनस माइनस, -3 -2, ये है मेरा। तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 1, सिंस अब के क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता है, -1 3 2 6 -6/3, हमको मिल जाता है माइनस माइनस, ओके।
it is -2, right? It is -2. It is, this is not -1. This is +1/3. Okay, +1/3. तो ये है मेरा सोल्यूशन। ओके, तो अभी क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको क्या मिल रहा है, सोल्यूशन इज -5/3। ये है मेरा सम। एंड प्रोडक्ट को देखते हैं अभी। 1/3 मल्टीप्लाइड बाय -2, आपको देखने मिलेगा, आपको मिलेगा -2/3 इज योर आंसर। दिस इज द सम ऑफ zeros and this is the product of zeros। अभी क्या है, रिलेशनशिप आप देखो, हाउ आर दे related to each other। थोड़ा सा पे अटेंशन करना, ओके, या एग्जाम में आता है। आपको -5 कुछ याद आ रहा है? अब -5 को अटेंशन देगा तो आपको यहाँ में भी 5 मिल रहा है, ठीक है। माइनस को छोड़ो, 5 हमको मिल रहा है। 3 को देखने मिल रहा है, यस 3 भी हमको यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो इन केस इसको हम लिखना चाहते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, b/a मिल रहा है, लेकिन b में क्या है, निगेटिव है। सिमिलरली -2/3, -2/3 में क्या, -2 तो क्या डायरेक्ट वैल्यू c है, और हमको क्या मिल रहा है, नीचे में a का वैल्यू है, ठीक है। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जब अल्फा प्लस अब जब बीटा करेगा देन यू विल गेट -b/a। देयर इज कोएफिशिएंट ऑफ b एंड कोएफिशिएंट, देयर इज b कोएफिशिएंट, ओके, ऑफ x एंड a कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपको मिलेगा। एंड अल्फा इंटू जब बीटा करेगा आपको मिलेगा c/a, ठीक है ना। चलिए ऊपर का जो हम फर्स्ट इक्वेशन सोल्व किया था, इसका एक प्रॉब्लम की तरफ कंपेयर करके देखते हैं। नाउ दिस वन, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस वन। हमको सबसे आगे तो इसके लिए हमको क्या, जीरो से कभी कभी ढूंढना पड़ता है, लेकिन सिंस हमको पता है आविधारिक, हमको पता हो गया कि आपको ये क्वेश्चन, ओके, आपको ये क्वेश्चन आपको सीधा बोलेगा फाइंड द सम ऑफ zeros and product of zeros। आपको सम ऑफ zeros and product of zeros निकालो बोलेगा। सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ, सम और प्रोडक्ट है तो सम के सबसे आगे करते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अभी हम सीखा अल्फा प्लस बीटा में क्या होता है, -b/a होता है। तो मेरा यहाँ में देखिएगा b का वैल्यू क्या है, 8 है। माइनस माइनस 8 का अपना माइनस से माइनस लगा दो, एंड a का वैल्यू क्या है, 2 है, तो हमको मिल जाता है +8/2। अगर इसको हम प्रायर सोल्व करेगा, प्रायर सोल्व करने से देखना 2 रहे तो मिल रहा है, ओके, यही मेरा करेक्ट आंसर है। लेकिन इनकेस आप फर्दर सोल्व करना चाहता तो सोल्व कर सकते हैं, बिकॉज ये जो इक्वेशन है इसको भी आप कॉमन 2 2 2 1 2 2 6 में भी आप खुद खा सकता था, लेकिन हम खाता नहीं है, राइट। इतना में आप इसको रख दो, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। फिर इक्वेशन 2 जो अल्फा इंटू बीटा है, तो हम सीखा है कि c/a होता है। c का वैल्यू क्या है, 6 है, a का वैल्यू क्या है, 2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और कभी कभी आपको बोल देगा, अभी दूसरा साइड को भूल जाओ, ओके, आपको बोल देगा सम ऑफ, सम ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल ये है, आपको ये है बता देगा, ठीक है। कुछ जीरो पॉलिनोमियल का सम जो जीरो, सम ऑफ जीरोस ये है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये है। अभी बताओ पॉलिनोमियल क्या होगा, अभी बताओ पॉलिनोमियल क्या होगा। तो इसको हम देख के ही बोल सकते हैं कि नीचे में टू, टू कॉमन, टू दिया हुआ है, तो टू जो क्या है मेरा एक्स स्क्वायर का क्या है, कोफिशिएंट है। एंड एट जो क्या है मेरा कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, एक्स का कोफिशिएंट है। और लेकिन मेरा सम ऑफ जीरोस में हमेशा नेगेटिव में रहता है, लेकिन ये पॉजिटिव आ गया, मतलब नेगेटिव इंटर नेगेटिव करके पॉजिटिव आ गया, तो हम देख के -8x लगा सकते हैं, और हम +6 लगा सकते हैं, तो हम वहां से इक्वेशन भी बना सकते हैं। तो दिस सम, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आया था आपके इधर में,
तो इसको थोड़ा अटेंशन देखना। एंड यही था हम लोग का, ओके दिस वाज आवर पॉलिनोमियल इटसेल्फ। एंड क्यूबिक का भी आपको ऐसे ही मिलेगा। क्यूबिक में क्या है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या मिल जाता है, गामा मिल जाता है। ओके, अल्फा इंटू बीटा इंटू फिर गामा, आपको मल्टीप्लिकेशन सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिलेगा। वेरस लेकिन क्यूबिक जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, आप पॉलिटिक्स सीख लेना। एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक। ओके, सो ये था आज के लिए। आपको समझ में आया है? Yes, let me know, did you guys understand? Yes, hello. Yes, sir. Okay, so tomorrow we'll be starting a new topic. And anyways, thank you everyone. I'll have a wonderful evening.